नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी बल्कि यूं कहें कि सबकी सुनी हुई कहानी पर बात करने वाले हैं, आम का पेड़। हाँ, बिल्कुल। कहानी तो सरल सी है, लेकिन इसके मायने काफी गहरे हैं। सही कहा। और आज हम इन्हीं मायनों को, इन संदेशों को खंगालने की कोशिश करेंगे। मतलब देखेंगे कि ये साधारण सी कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। तो फिर शुरू करें। कहानी सब जानते ही होंगे वैसे तो। हाँ, पर एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं। एक छोटा लड़का होता है और एक आम का पेड़। उनकी गहरी दोस्ती होती है। रोज का साथ। लड़का पेड़ पर खेलता है, उसके फल खाता है, उसकी छांव में सोता है। हाँ, और पेड़ भी उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन फिर लड़का बड़ा होने लगता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका आना कम हो जाता है। बिल्कुल। वो फिर तभी आता है जब उसे पेड़ से कुछ चाहिए होता है ना? हाँ, कभी आता है कहता है मुझे पैसे चाहिए, तो पेड़ कहता है मेरे आम ले जाओ बेच दो। फिर आता है कहता है घर बनाना है, तो पेड़ अपनी डालियां दे देता है। और फिर नाव बनाने के लिए वो अपना तना तक दे देता है। कमाल है। और हर बार पेड़ खुश होकर देता है, बिना कुछ पूछे, बिना किसी शिकायत के। यही यही तो खास बात इस कहानी की। और अंत में क्या होता है? अंत में वो लड़का जो अब बूढ़ा हो चुका है, वापस आता है, थका हुआ। और पेड़ के पास अब देने को कुछ बचा नहीं है, सिवाय सिवाय एक सूखे ठूंठ के। हाँ। और वो बूढ़ा आदमी बस बैठना चाहता है, आराम करना चाहता है। तो पेड़ कहता है आओ इस ठूंठ पर बैठ जाओ, ये बैठने के लिए अच्छी जगह है। और यहीं यहीं पर कहानी का जो असली मर्म है वो सामने आता है। ये पेड़ ये असल में क्या है? ये प्रतीक है निस्वार्थ प्रेम का, त्याग का। बिल्कुल बिना शर्त वाला प्यार और सेवा। जैसा कि कहते हैं ना कि जो सच में प्यार करता है वो बिना किसी उम्मीद के देता है। हाँ ये पेड़ बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, और ये बात दिल को छू जाती है। बहुत मार्मिक कहानी है। तो सरल बच्चों की कहानी लगती है, पर बड़ों को भी ये सोचने पर मजबूर कर देती है। अच्छा, पर एक सवाल मन में आता है, ये जो निस्वार्थता है पेड़ की, क्या ये हमेशा मतलब सही है? लगातार सिर्फ देते जाना? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। हालांकि कहानी ज्यादातर पेड़ के त्याग को सकारात्मक रूप में ही दिखाती है। वो इसकी प्रतीकात्मकता पर जोर देती है। जैसे जैसे ये पेड़ माँ बाप का रूप हो सकता है, जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं बिना किसी शिकायत के। हाँ, ये तो बहुत आम तुलना है इस कहानी की। या फिर ये प्रकृति हो सकती है, धरती माँ, जो हमें पालने के लिए अपने सारे संसाधन देती रहती है और हम लेते रहते हैं। सही। या कोई शिक्षक, कोई दोस्त, कोई भी जो हमारे जीवन में बिना कुछ मांगे देता रहता है। बिल्कुल। ये पेड़ उन शक्तियों का प्रतीक है